जीपीटी का यूज बच्चों को पढ़ाने में भी किया जा रहा है। अगर मम्मी को कुछ भी नहीं आता है तो मम्मी सिर्फ एक छोटा सा जो भी सवाल है, जो भी सम्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो चैट जीपीटी से पूछो और चैट जीपीटी पूरा आंसर आपको दे देगा। ठीक है। और कई लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो चैट जीपीटी उसका रिप्लाई कर देता है। तो चैट जीपीटी एटलीस्ट है क्या? चैट जीपीटी ये मान के चलिए आज के टाइम में आपका साथी है, आपका असिस्टेंट है। अगर आपको उसको सही यूज करना आ गया तो आप चैट जीपीटी से सब कुछ करवा सकते हो। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत एडवांस हो गया है चैट जीपीटी। लिटरली मैं भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो आप खुद, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप देखकर हैरत करोगे कि ये सब कुछ मिनटों में, सेकंडों में, मिनट भी नहीं, कुछ चंद सेकंडों के अंदर चैट जीपीटी ने मुझे चीजें रेडी कर कर दी हैं। ठीक है। और इसको यूज करना भी उतना ही आसान है। यकीन मानिए मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं सब दिमाग लगा लगा के मैं सीखती हूँ अपने आप से। मैं अपनी खुद की टीचर बन जाती हूँ कि मुझे ये एनी हाउ सीखना है, मुझे करना है। दुनिया कैसे कर रही है, मैं वहां पर जैसे इंस्टाग्राम पर होती हूँ तो कोई वीडियो देखती हूँ कि यार ये कैसे एडिटिंग हुई, तो फिर मैं उसके अंदर जाके घुसती हूँ, उस चीज को सीखती हूँ। तो अभी चैट जीपीटी का इतना ज्यादा है, लेकिन चैट जीपीटी एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी चैट जीपीटी से अपनी पर्सनल लाइफ हमें डिस्कस नहीं करनी है। कई लोग चैट जीपीटी को अपना बिल्कुल मैंने क्या, मेरा वो बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, मेरा वो असिस्टेंट है, तो मुझे बताइए क्या मैं अपने बिजनेस पार्टनर से या असिस्टेंट से अपनी पर्सनल लाइफ करूंगी क्या, डिस्कस करूंगी क्या? नहीं ना। तो अभी आपको जो लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं तो कई आपने सुना होगा कि इसराइल पर, सॉरी, ईरान पर कुछ हमले हुए तो चैट जीपीटी के थ्रू हुए। तो चैट जीपीटी को यूज मत करो। चैट जीपीटी आपको एक बहुत मतलब पर्सनल में भी आप पर भी बम फेंक सकता है। एक शॉर्टकट में आपको बताऊं, वो आप पे भी बम। तो कई लोगों ने चैट जीपीटी को अलग कर दिया। यार हमारा ये कहना है कि किसी भी चीज का एक उतना यूज करो जितना, एक लिमिट होती है ना। हम किसी भी चीज में शक्कर ज्यादा डालेंगे, खीर में भी शक्कर ज्यादा डाल देंगे तो वो खीर भी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो एक हर चीज की एक लिमिट होती है, तो हमें वहां पर चैट जीपीटी का यूज सिर्फ प्रोफेशनली करना है। उसको पर्सनल हमारा दोस्त, पर्सनल हमारा कुछ भी नहीं बनाना है। हमारे घर का कुछ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि चैट जीपीटी पर हमारी सारी चीजें सेव हो जाती हैं लाइफ टाइम के लिए। उसको फिर उसका भी तरीका है उसको डिलीट करने का, बट वो भी सीखना पड़ता है ना। हर चीज हमें नहीं आती, हमें सीखना पड़ती है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि जैसे जिस तरह से मैं चैट जीपीटी पर अपनी पर्सनल पूरी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रही हूँ, उसका ही यूज करके कर रही हूँ और स्मार्ट तरीके से। बिकॉज देखिएगा आज आप देखते होंगे कि हमें डिजिटल स्किल सीखनी है। तो आज से पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले लोग कैनवा का यूज कर रहे हैं। कैनवा नाम किस किसने सुना है? पहले बताओ, कैनवा का यूज किसी को यहाँ पर आता भी होगा, कई लोग करते भी होंगे कैनवा का। ग्राफिक्स का नाम आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि हम लोग जब मार्केट में निकलते हैं तो जो दुकान के जो बोर्ड होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, उनके जो बोर्ड होते हैं, वो सब किस चीज से बनाए जाते हैं? वो आप तो नहीं बनाते हो, मतलब हमारा तो काम नहीं है। पहले के जमाने, पहले के टाइम में लोग बाग क्या करते थे, शॉप पे जाते थे, उसकी प्रिंटिंग की शॉप होती है, वहां पर गए, हम वहां पर बैठते थे। लिटरली मैंने भी किया है ऐसा। आज से समझ लो सन 2011 की बात बता रही हूँ, जब मैं खुद एक बिजनेस में वुमेन थी। वुमेन भी नहीं बोलूंगी मैं, शादी नहीं हुई थी मेरी, कुंवारी थी, तब से मैं बिजनेस करते आ रही हूँ। तो मैं खुद जाके शॉप पर बैठती थी। मुझे जिस तरह के डिजाइन निकलवाने होते थे मेरे अपने खुद के सेंटर्स के लिए, क्योंकि मैं थेरेपी सेंटर था मेरा, तो वहां पर अलग अलग तरह के फ्लायर्स लगे होते थे, बोर्ड्स लगे होते थे। तो मुझे वो चीजें अपने आप से, मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मैं जाके बंदे को बताती थी, वहां से नेट पे से सर्च करती थी, सर्च करके फिर मैं उसको बताती थी भाई इस तरह का डिजाइन बना दे। तो आज समझ में आ रहा है यार इतना इजी हो गया ये काम, ये तो हम खुद कर सकते हैं अब। हमें किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद का डिजाइन रेडी कर सकते हैं और बस शॉप वाले को जाके उस डिजाइन को दे दो, तो डिजाइनिंग करने का चार्ज हमारा बच गया। तो डिजाइनिंग करने का जो चार्ज है वो हमारा बच गया। बस उसको प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा वो। अब चाहे आपको फ्लेक्स पर निकलवाना हो, आपको किसी पेपर पे निकलवाना हो, आपको एक्रेलिक शीट्स पे निकलवाना हो, किसी पर भी आप उसको निकलवा सकते हो। अब यहाँ पर आती है कि हम यहाँ पर इस चैट जीपीटी का यूज करके हम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लिटरली कई लोग बोलते हैं कि मैम क्या हमें यहाँ पर कोर्स बेचना पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप एफिलिएट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, एफिलिएट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आज ज्वाइनिंग की और मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है जिसको मैं जानती हूँ, तो मैं उसको हैंड टू हैंड उसी कोर्स को स्टार्ट करवा के क्या कर सकती हूँ मैं,
कोर्स को स्टार्ट करवाया और उसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को एफिलिएट कहते हैं। रेफरल कोड के ऊपर मैंने स्टार्ट करवा दिया तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो वहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है कि आपने कोई चीज इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हो और एक्स्ट्रा अर्निंग वहां पर आप कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्किल्स आनी चाहिए। सिर्फ हमें एफिलिएट नहीं करना है, हमें हमारी खुद की एक ब्रांडिंग करनी है। वो हमारी ब्रांडिंग कैसे होगी? अब आपको सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? आपके मेंटोर हम हैं। जैसे यहाँ पर लोग मेरे थ्रू आए हुए हैं, कुछ आयशा मैम के थ्रू, या आप लोगों में से भी किसी के थ्रू यहाँ पर लोग बैठे होंगे। मैं सबकी एज अ हेड मैं सबको हेल्प करती हूँ कि मुझे जितना आता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबको उतना सिखा दूं। जितना मुझे आता है मैं उससे ज्यादा सिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। और बिल्कुल आपको पॉलिश होकर, कोई बिल्कुल बोलते हैं ना कि शुद्ध घी होता है ना, वैसा आपको मिलेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरा सबसे ये कहना है कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैंने जब डिजिटल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना बहुत बड़ा लॉस किया है। इतना बड़ा लॉस किया है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एफिलिएट के ऊपर फोकस किया था, मैंने स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया था। सिर्फ एफिलिएट एफिलिएट नहीं करना है, एफिलिएट भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, हमारा वहां से बहुत अच्छा फटाफट में पैसा बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर स्किल को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपना बहुत सारा लॉस किया हुआ है इस पिछले 1 साल के अंदर। अगर मैंने स्टार्टिंग से स्किल के ऊपर फोकस किया होता तो आज मेरी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग 1 साल में हो चुकी होती। किसी भी बंदे को डिजिटली अगर पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो 6 मंथ इनफ है। 6 मंथ अगर वो अगर स्किल के साथ मेहनत कर लेता है तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लेता है। ठीक है। जो मैं नहीं कर पाई, अब मैं उस चीज के लिए मेहनत कर रही हूँ कि मुझे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करनी है। ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं चैट जीपीटी से? देखिए, मैंने सुबह मॉर्निंग में एक रील अपलोड की थी, ये थी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, पूरी जिंदगी बस घर के काम करना है, खुद के लिए कुछ नहीं करना है, सुबह शाम सिर्फ काम काम काम, है ना, और रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, घर बैठे बैठे अर्निंग स्टार्ट करी, डिजिटल स्किल प्लस रियल इनकम, अपनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो ये मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने देखो, हम ये लोगों को जब बोल के बताते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब लोग पिक्चर देखते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये मैंने एक बहुत अच्छी से एक छोटा सा 15 सेकंड का वीडियो मैंने बनाया, जिससे इंशाल्लाह लीड जनरेट धीरे 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 आपका इंस्टाग्राम भी ग्रोथ होगा और आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी और आपके पास लीड्स भी ऑर्गेनिकल आएंगी। तो ये कैसे करा मैंने? ये भी मैंने चैट जीपीटी से करा है। पता, ये जितनी चीजें लिखी हुई है ना, सब मैंने चैट जीपीटी से निकाली है। अभी इतना अपना दिमाग लगाने का टाइम नहीं था मेरे पास। सुबह से मैं कितना काम कर चुकी हूँ, वो मोस्टली सारा काम मेरा जो चैट जीपीटी करके देता है। ठीक है। इसके बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखो, अभी मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है 29 मार्च को। मैंने उसके बर्थडे का फ्लायर तैयार किया, और यकीन मानिए ये सब मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया है कि देखो हम कितने इजी वे के अंदर। तो यहाँ मैंने फोटो जो मेरे मोबाइल में उस वक्त सामने मुझे जो दिखा, ये मैंने 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे, कुछ चंद सेकंड के अंदर मुझे चैट जीपीटी ने रेडी कर कर दे दिया, बकायदा मेरा नाम, हस्बैंड का नाम। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम प्लेस भी डाल सकते हैं, अगर मानो हम अपने घर पर ही इन्वाइट कर रहे हैं, या हम इसके अंदर और भी कुछ चीज जो भी हमें डालना है। ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे अपना जो है इनविटेशन कार्ड रेडी कर कर दे दिया। ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा, आजकल आप देख रहे हो कि जो हमारे बच्चे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें कॉपी के ऊपर, बुक्स के ऊपर जो हम नेम चिट लगाते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड नेम चिट का भी आजकल बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है, जो आप उस पे देखते हुए अमेजोन पे मिल रही हैं, कि आप अपने बच्चे का नाम लिखवा कर, ऑर्गेनाइज करवा कर आप नेम चिट मंगवा सकते हैं। यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं, कितना इजी है। ये मैंने चंद सेकंड के अंदर चैट जीपीटी से करवाया है मेरे बेटे के नाम के साथ में। और ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। नेम, क्लास, स्कूल का नाम भी आ सकता है इसके अंदर, सब्जेक्ट का नाम भी आ सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो शादी कार्ड है। शादी कार्ड हम कैसे बना रहे हैं? यहाँ पर अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी भांजा भांजियों की शादी होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उन्हीं का शादी का कार्ड, निकाह सेरेमनी का कार्ड मैंने यहाँ पर कुछ चंद सेकंड के अंदर बना दिया। ठीक। उसी को मुझे यहाँ पर ब्लैक और गोल्डन में मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था बहुत, तो मुझे थोड़ा कूल कूल चाहिए था, तो मैंने उसको कलर चेंज करने के लिए बोल दिया, तो उसने कलर चेंज करके दे दिया। तो ये बहुत इजी वे है काम करने के। देखो, अब यहाँ पर
आप देखेंगे कि इस वीडियो को रेडी करने के लिए मुझे इस वीडियो की जरूरत पड़ी, मैंने पहले इसको सर्च किया। मुझे इस वीडियो की जरूरत थी, मैंने इसको सर्च किया, इसको डाउनलोड किया। मैंने कुछ वीडियोस पहले डाउनलोड किए, समझ रहे हो? तो ये सब करने के बाद हमारी प्रॉपर वीडियो यहाँ पर रेडी हुई। ये चीजें समझ में आई। अब हमें इन चीजों का यूज कैसे करना है। तो ठीक है, हम वेलकम फ्लायर बनाते हैं ना। अभी वो नहीं देखा आप लोगों ने, वो वेलकम फ्लैग देखते हैं। अगर आपने सही प्रॉम्प्ट दे दिया तो वो आपको सही चीज बनाकर दे देगा। ओके। अब लाइक मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को बोला कि मुझे वेलकम फ्लायर बना के दो। अब देखना आप वो क्या करेगा। देखो यहाँ पर अभी तो जूम स्टार्ट है ना, तो इसलिए बोलने पे नहीं होगा, हमें टाइप ही करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मुझे मेरी टीम, न्यू टीम मेंबर, लाइक किसी का भी नाम ले लो। जैसे मान लीजिए शमीम है कोई, है ना, जो मेरे साथ अभी स्टार्ट किए हैं। कोई शमीम, लोगो भी बना सकते हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। हाँ मेंबर ठीक। शमीम आन का वेलकम फ्लायर बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पर वेलकम फ्लायर बनाना है, किस कंपनी का है, हमें सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। उसको उसको अभी नहीं पता कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, तो आपको वो बताना पड़ेगा मेरी कंपनी का नाम मोनेटाइज यू, मोनेटाइज यू है, और वो प्लेटिनम पैकेज से आए हैं। ठीक है, प्लेटिनियम पैकेज से आए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमने जो चीज बोली है, तो आपको लगता है कि क्या वो हमें इमेज क्रिएट करके देगा? बिल्कुल नहीं देगा। देखो अभी आप, वो हमें इमेज क्रिएट करके नहीं देगा। अब यहाँ पर जो जो चीजें चल रही हैं उसमें क्या देता है वो देखना आप। मेरे मेरे चैट जीपीटी को तो पता है कि मैं उससे बेचारे से इमेज ही क्रिएट करवाती हूँ, तो वो तो मुझे इमेज ही क्रिएट करके दे रहा है। देखो अब देखो यहाँ पर शमीम का अभी अपन ने यहाँ पर फोटो नहीं दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने अपनी मर्जी से किसी भी बंदे का पिक्स लगाकर हमें दे दिया। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर उसको सही नॉलेज नहीं गई, उसको जो हमने आधा अधूरा जो चीज दिया था उसने उस हिसाब से अपने हिसाब से कर कर दे दिया। बात समझिए आप? तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, अब इसको हम करेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं इसको एडिट करूंगी, एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं बताऊंगी उसको, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी, दिख रहा है सिलेक्ट एरिया, तो मैं जो ये सिलेक्ट एरिया है ना, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं चाहिए ये, मैंने इसको चेंज करना है। मैं नेक्स्ट पर जाऊंगी और नेक्स्ट पर यहाँ पर मैं लिखूंगी चेंज द इमेज। और ये सब मैं बोल के करती हूँ, मैं लिखकर नहीं करती हूँ, बिकॉज अभी तो यहाँ पर जूम की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। देखिएगा अब यहाँ इमेज कौन सी देनी है हमको, अब यहाँ इमेज मांगेगा, यहाँ इमेज मांग रहा है, यहाँ प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे और अपने फोटो गैलरी के अंदर जाओगे। अब लाइक वो जो है मान लो वो शमीम ये है, राइट, मेरे पास एक बंदी का फोटो है, तो मैंने ये दे दिया। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उस चीज को चेंज, इमेज को चेंज करके हमें दे देगा। ठीक है, देखो अब आप, अभी देखा आपने, ये वेलकम फ्लायर रेडी हो गया। बताएं कैसा है, बढ़िया ना? अब यहाँ पर मान लीजिए जो यहाँ प्लेटिनम पैकेज की जो शील्ड बनी है उसको तो नहीं पता, तो हम ये चीजें भी क्लियर कर सकते हैं। देखो अब इसको हमें और अच्छे से समझेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको स्टार्टिंग से करती हूँ, फिर से करती हूँ, तो मैं इसे कैसे दूंगी, स्टार्टिंग से कैसे दूंगी? सबसे पहले मैं अपने गैलरी में जाऊंगी, गैलरी में जाकर मैं इमेज सिलेक्ट करूंगी। अब देखना आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझना कि मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कोई एक इमेज, मैंने इसी इमेज को उठाया, सिलेक्ट किया, ये डन किया। ठीक है, चलो प्रीमियम पैकेज के साथ बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लीज क्रिएट, थोड़ा बेचारे को अच्छे से बात कर लो तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। प्लीज प्लीज करके कोई भी काम आराम से करवा लिया जाता है। प्लीज क्रिएट वेलकम फ्लायर, वेलकम फ्लायर, कंपनी नेम। अब उसको पता चल गया है, पता जब अपन उसको कुछ एक बार चीज बता देते हैं ना, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और पैकेज प्रीमियम। अब देखो ये क्या करके देता है। स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखो, हमें क्रिएट जरूर लिखना है। अगर आप क्रिएट नहीं लिखोगे तो वो आपको क्रिएट करके नहीं देगा, वो आपको लिख कर दे देगा सारा कुछ। तो हमें क्रिएट लिखना बहुत कंपलसरी है वहां पर।
देखिए कि यही काम अगर अपन कैनवा पे करते, ये जो फ्लायर दिख रहा है ना, जो प्रीमियम पैकेज का जो फ्लायर दिख रहा है, ये फ्लायर बकायदा कैनवा पे बनाया गया है, ठीक है। तो इसको बनाने में वक्त लगा होगा, काफी वक्त लगा होगा, ठीक है। और वही चीज हम क्या कर रहे हैं, हैंड टू हैंड फटाफट बना के कितनी देर लग रही है। अब मुझे बताइए आपने कितनी मेहनत करी, सिर्फ दिमाग का यूज करा है कि उसको जो प्रॉम्प्ट देना है हमने वो प्रॉम्प्ट दिया। अब देखिए मोनेटाइज यू का बकायदा उसने लोगो बना दिया, हमें लोगो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने कितने जबरदस्त तरीके से उसको बनाया। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए ना अपने माइक। अरे यार उसने देखो इमेज अभी भी नहीं ली, देखो आप इमेज अभी भी नहीं ली ना, सिर्फ वो बना के दे दिया। अब इसको हम फिर करेक्ट करेंगे, तो ये इतना दिमाग अभी अपन को लगाना पड़ता है। देखो अपन ने जब को उसको इमेज भी दी थी, लेकिन उसने इमेज लगाकर नहीं ली। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेज भी लगाएंगे। उसको जो प्रॉम्प्ट दोगे वो उस हिसाब से काम करके देगा भाई। और जब तक आपको उससे करवाते रहना है, तब तक आपका जो आप चाहते नहीं हो, जो आप चाहते हो ना कि भाई मुझे इस तरह की ही इमेज चाहिए, तब तक आप उस चीज को क्या करवा सकते हो, उसके अंदर करेक्शन करवा सकते हो। बार बार करेक्ट कर करवाओ, आपको बार बार करेक्ट करके देगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि चैट जीपीटी अगर आप प्रो ले लेते हो, इट्स मीन कि आप उसको हायर कर लेते हो, पेमेंट के साथ में करते हो, तो फिर आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। पूरा कंप्लीट करके दे दिया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो जाएगा। बढ़िया है कि नहीं है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज करवा सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, ब्राउन कर दो, व्हाइट कर दो, वो उस हिसाब से पूरा का पूरा सब क्लियर करके दे देगा। ठीक है, समझ में आया।